हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1, इन अ हेमिस्फेयर द नंबर ऑफ फेसेस। देखिए, एक हेमिस्फेयर में दो तरह का फेस होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक फेस जो कि हमारा फ्लैट होगा, जो एक सर्कल होगा, और दूसरा जो होगा पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा उसका। तो इसके पास दो फेसेस है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर एंड स्फेयर एंड हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस इज। तो आप लोग जानते हैं बहुत इजी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात करें और हेमिस्फेयर की बात करें, दोनों को डिवाइड कर देंगे 4πr² बाई 4। हेमिस्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। 3πr², जो भी फिगर दिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ऊपर का एक सर्कल और बाकी कर्व सरफेस एरिया, यह दोनों कैंसिल, दैट इज़ 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट आंसर हमारा 4:3 होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 144 स्क्वायर मीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। देखिए 4πr² से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे और 144 से इसको ये करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr² होता है। तो आप देख सकते हैं कि r² इक्वल्स टू 144/4 है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हमारा 36 बचेगा। फिर उसके बाद r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मीटर आ गया, 6 मीटर। नाउ आफ्टर गेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 4/3πr³। तो हम लोग आंसर भी वॉल्यूम का पाई में ही निकालेंगे। तो 4/3 पाई रहेगा और 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6। फाइनली आपका 6 6 36, 36 4 144 एंड देन 2 288 पाई, ये वाला पाई रह जाएगा, दैट इज़ 288 पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें है कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है हेमिस्फेयर का। तो जानते हैं टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है, 3πr²। तो हम लोग 3πr² का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक हिंट आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स कि 10 है, तो 10 इसका रेडियस है, तो यानी कि 3 × 3.14 यूज़ करेंगे और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये 100 इसके आने वाले डेसिमल्स के बाद जो जीरो होंगे उसको कैंसिल करेगा, मतलब 942। तो ये हमारा राइट आंसर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए कोन एंड अ हेमिस्फेयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। देखिए हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो हम लोग जानते हैं। देखिए वॉल्यूम तो निकालना है, लेकिन हम पहले एक फिगर बना देते हैं। देखिए कोन भी है और हेमिस्फेयर। देखिए कोन के लिए यहाँ पर कोन एंड हेमिस्फेयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। देखिए ये केस नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, इसलिए ये केस नहीं जो भी मैं बता रहा था। ये चुपचाप वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बराबर करके इक्वेट करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h और इसका हेमिस्फेयर का होता है 2/3πr³। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को वॉल्यूम इसलिए मैंने बराबर किया क्योंकि लिखा हुआ है कि इक्वल बेसिस, तो दोनों के लिए रेडियस हम आर ही रखेंगे। एक ही रेडियस इसके पास भी है, हेमिस्फेयर के पास भी है और कोन के पास भी है। अब उसके बाद दोनों के हाइट का रेशियो पूछा है, यानी कि इसके हेमिस्फेयर के लिए भी जो फिगर बनाया था इससे पहले, हेमिस्फेयर के लिए हाइट रेडियस के ही बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो r² को r से कैंसिल करेंगे, पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल। देख सकते हैं कि हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो गया है। इट इज़ इक्वल टू 2r, देन h/r इक्वल्स टू 2:1, यानी कि दोनों के हाइट का जो रेशियो है वो 2:1 है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज एरिया इज गिवन। देखिए ये स्फेयर है यहाँ पर
और उसका रेडियस पूछ रहा है जिसका कि सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का आप लोग को मालूम है 4πr² होता है। तो ये हम इसको इक्वेट करेंगे 154 से। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 × 22/7 into r² is equal to 154 and then r² is equal to 154 into 7/44 into 4 into 22। तो आप देख सकते हैं 22 को 7 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि r² हमारा 49/4 यानी कि 7/2 का ये होल स्क्वायर दिया। तो यहाँ पे रेडियस देख सकते हैं कि 7/2 आ गया है और 7/2 का अर्थ होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक राइट आंसर है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 36 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है, उसके कुल कितने एजेस होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 12 एजेस होते हैं। चलिए मैं फिगर बना के आप लोग को समझा देता हूँ कि क्यूब के लिए देखिए यहाँ पे जब ऊपर का टॉप सरफेस के इस टॉप एजेस की बात करें तो 4 किनारा, फिर बॉटम एजेस की बात करें तो वहाँ पे भी 4 इसका एजेस है, फिर 4 4 8 9 10 11 12, देयर आर 12 एजेस। और ये सारे 12 एजेस का मान लीजिए कि प्रत्येक एज का लेंथ x है, तो 12 एजेस के लिए टोटल लेंथ हो गया 12x। तो इसका वैल्यू 36 है, तो x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 3 सेंटीमीटर निकला, यानी कि ये इसका साइड हो गया। जो ही साइड आपको मालूम चला तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 3 का ये क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 27 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल्ड। अब देखिए हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका हाइट को डबल कर देते हैं एंड रेडियस रिमेन सेम, व्हाट इज द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इसका वॉल्यूम होता है πr²h। मान के चलिए कि उसका रेडियस r था और हाइट h था, तो वॉल्यूम तो इसका πr² आएगा क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम πr² होता है। लेकिन जब नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें, जब हमको उसका हाइट को डबल कर दिया गया है, रेडियस सेम है लेकिन हाइट की जगह पे हम लोग 2h इस्तेमाल करेंगे, तो πr² तो वही रहेगा इंटू 2h। तो आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से जस्ट डबल हो चुका है, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द वॉल्यूम विल बी जस्ट डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन में द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखिए नंबर ऑफ सरफेस की बात करें, राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो आपको पता है कि इसके 2 सरफेस जो है ईच ऑफ देम विल बी सर्कल। ये ऊपर वाला पोर्शन भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, दोनों फ्लैट होता है, तो 2 सरफेस हुआ। और एक ये जो सरफेस हुआ दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस। तो ये कर्व सरफेस मात्र एक ही पीस है, जैसे कि एक पेपर को लेकर के हम लोग उसको रोल कर देंगे, और रोल करने के बाद ये जो हम लोग को एक सिलेंडर प्राप्त होगा तो वो एक ही पेज से सरफेस से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टोटल मिला के 3 सरफेसेस इसके हैं अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है तो राइट सर्कुलर कोन का हम लोग जानते हैं 1/3 πr² होता है, और ये 48 पाई दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये डायमीटर है, 8 जो सेंटीमीटर दिया हुआ है दैट इज द डायमीटर है ना। तो फिर इसको हम लोग रेडियस में बदल देंगे, तो द रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर एंड आफ्टर गेटिंग दिस रेडियस हम लोग इस रेडियस के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर आया है। तो 4 × 4 इंटू h इज इक्वल टू 48 पाई। देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारा पाई कैंसिल हो रहा है, तो फिर h इज इक्वल टू 48 इंटू 3 बाई 4 4 से 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 से 48 दैट इज 9 सेंटीमीटर उसका हाइट निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है,
उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज़ 1। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। देखिए ये 3/2 इवेंट ये जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम, बिकॉज इन ऑल द 3 केसेस denominators are greater than the numerator, but whereas this in this case the numerator is greater than the denominator, that means if this fraction is greater than 1, so this is not possible। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ द ट्रायल इज लेस देन 1। और ये देखिए इसमें है कि इसमें जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है उसके मुताबिक ये अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही फर्स्ट वाला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ ए ट्रायल इज लेस देन 1। और ऐसे आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, 1 से बराबर और बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 है, क्योंकि हम देखिए इसमें नन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नन को सेलेक्ट करने का अर्थ है कि इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें से एक तो ऑप्शन हमारा सही है, लेस देन 1। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ये फ्रीक्वेंसीज ऑफ द हेड एंड टेल्स हैव बीन गिवन। देखिए टेल्स इतना बार है 455, हेड 455 टाइम्स है, टेल्स 545 टाइम्स है। अब कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, तो हेड के चांस होता है 455 बाई 1000, दैट इज इट इज़ वेरी ईजी कि 455 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टेल इज 3/8, हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हम लोग 3/8 को, चूँकि ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग, 1000 नीचे में रहेगा और ऊपर में x लिख दिए, तो ये x जो है हमारा टेल का है, क्योंकि टेल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू हम लोग x मान लिए हैं। तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा x का वैल्यू 375 आता है। अब हम 1000 में से 375 माइनस करेंगे तब जाकर हमारा हेड का प्रोबेबिलिटी निकलेगा, दैट इज 625। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स को आप फॉरवर्ड भी करें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं जल्द ही लाइव होकर क्लासेस मैं दूंगा यूट्यूब पे लाइव होकर, और आप लोग उसमें अपने अपने मन के अनुसार क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और मैं अपने सुविधा के अनुसार उसका आंसर उसी समय में लाइव देता रहूँगा। जब तक आखिरी स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे वो लाइव में आधा घंटा से 1 घंटे का मैं चला सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग मोस्ट एक्टिव होके है ना पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।